अगर आप अभी तक ये नहीं जानते हो कि अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज आप ये जान जाएंगे कि अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में किस प्रकार जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उस यान को अंतरिक्ष यान या स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। ये स्पेस क्राफ्ट कभी भी पृथ्वी से उड़ान भरकर नहीं जाता। इस स्पेस क्राफ्ट को किसी दूसरे माध्यम से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। जिस माध्यम से स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है उस माध्यम को रॉकेट कहते हैं। रॉकेट ही वो एकमात्र साधन होता है जिससे किसी भी स्पेस क्राफ्ट, रोबोट या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। आइए अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि रॉकेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक लंबा सा पतला सा गोलाकार आकृति वाला यान रॉकेट होता है। क्या वाकई इसी को रॉकेट कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि इसे रॉकेट नहीं कहते। रॉकेट एक तरीके का इंजन होता है जिसका मुख्य काम पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना होता है। रॉकेट के इस इंजन को मेन इंजन भी कहते हैं। रॉकेट के बाहर की तरफ बूस्टर लगे होते हैं जो रॉकेट में अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन बूस्टर रॉकेट की मदद से रॉकेट में अतिरिक्त थ्रस्ट पैदा होता है और ये अतिरिक्त थ्रस्ट ही रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालने में मदद करते हैं। रॉकेट न्यूटन के गति के थर्ड लॉ पर काम करता है। इस लॉ के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट में मुख्य इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो रॉकेट में अतिरिक्त ईंधन जलने लगता है। इस ईंधन के जलने से गर्म गैसों का धुआं पीछे की तरफ रॉकेट नोजल से हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है, जिससे एक थ्रस्ट फोर्स उत्पन्न होता है और रॉकेट न्यूटन के गति के थर्ड लॉ के अनुसार आगे की तरफ बढ़ता है। यह थ्रस्ट फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही रॉकेट की स्पीड भी बढ़ती जाती है। इन रॉकेट में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इन रॉकेटों का उपयोग पृथ्वी के अंदर ही किया जाता है। जैसे ही रॉकेट स्पेस में पहुंचता है इन रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है और ये रॉकेट अपने मुख्य रॉकेट से खत्म हो जाते हैं। जैसे ही रॉकेट स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाता है रॉकेट इंजन भी स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है। अब स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब तक ये रॉकेट को पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पेस क्राफ्ट अलग होता है तो अब इसकी नेविगेशन एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में होती है। स्पेस क्राफ्ट को भी हवाई जहाज़ की तरह ही कंट्रोल किया जाता है। हवाई जहाज़ की तरह ही स्पेस क्राफ्ट में भी सारा कंट्रोल सिस्टम स्पेस क्राफ्ट के आगे की तरफ लगा होता है। जब इन एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में मिशन पूरा हो जाता है तो ये वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं तो आइए जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि जैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं वैसे ही अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो रॉकेट से पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलते हैं और स्पेस में जाकर ये रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है और वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। लेकिन वापस आते समय एस्ट्रोनॉट्स के पास कोई रॉकेट नहीं होता। स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस पृथ्वी पर आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेस क्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 मील प्रति घंटा की होती है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेस क्राफ्ट को तेज और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी गर्म होती है कि स्पेस क्राफ्ट उनके घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट के ऊपर एक विशेष हीट रेसिस्टेंट चादर लगी होती है जो स्पेस क्राफ्ट को गर्म और तेज हवाओं से प्रोटेक्ट करती है और स्पेस क्राफ्ट सेफ्टली पृथ्वी पर लैंड हो जाता है।